को जो है जातियों की बात करके जातियों में तोड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को हिंदू वोट करता है। अब आरोप आप पे ये लग रहे हैं कि मोदी जी तो जातियों को जोड़ रहे हैं अलग अलग तरह से, और आप लोग जो है तोड़ रहे हैं। आपका नैरेटिव है तोड़ो जातियों को, जाति जनगणना कराओ। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, इसमें क्या तकलीफ है? जातियों का समीकरण देख के ही तो यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाएंगे ना, जैसा आप लोग कह रहे थे, जो रिपोर्ट आपकी थी, जिस बात पे चर्चा हो रही थी डिबेट शुरू होने से। तो पहले आप लोग ये तय कर लीजिए। अब दूसरी बात, टीकू मैडम एक बात बोली जो मैं सुन रही थी कि लोकतांत्रिक तरीके से, मुझे ये बताने आज वो इतनी उन्होंने स्टडी कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी के इन चॉइसेस पे, कि किसने उनका नाम सजेस्ट किया? क्या विधायक दल की मीटिंग में उनका नाम किसी ने लिया था? यादव साहब का नाम किसने लिया? शिवराज चौहान साहब के नाम पे। मुझे आज उनके लिए बुरा भी लग रहा है कि इतने मेहनत करी, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मोदी जी से बड़े हो जाएंगे। खैर इनका अंदरूनी मामला है, जो भी करे, लेकिन जिसने इतनी मेहनत करी और वापस पार्टी को लेके आए, उनको बनाना चाहिए था। तो किस नाम, जो ये 3 नाम आए, किस लोकतांत्रिक तरीके से किसने वोट किया? किसने वोट किया लोकतांत्रिक तरीके नहीं? मैं जैसे मैंने कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है, वो जिसको मर्जी बनाए, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है। ये सिर्फ 2 जनों का तांत्रिक तरीका है, शाह साहब और मोदी जी का। तो लोकतांत्रिक ना कहें, लोकतांत्रिक शब्द की इतनी बेइज्जती ना करें। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पे, तो मैं उनको बात कहना चाहूंगी कि अहंकार में, सुनिएगा ध्यान से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी आलोक जी सुनिएगा, अहंकार ने रावण का भी पतन करवाया था, जिसने कभी देवताओं को भी हराया था। तो याद रखिएगा, ये जो अहंकार से आप मुझसे बात कर रहे थे और यहाँ बोल रहे थे, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। और रही बात, मैं फिर दोहराऊंगी, जिस तरीके के शब्दावली उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल करी, जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने मेरे नेताओं के लिए इस्तेमाल करी, ये मत भूलिए कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल भी हारे हैं, कुछ समय पहले कर्नाटक भी हारे हैं, तेलंगाना भी हारे हैं। तो इसमें इतना घमंड मत करिए। 2018 कंप्लीट कर लीजिए। 2018 में दीपक जी, हम ये तीनों राज्य जीते थे, जहां पे एक राज्य में इन्होंने कुछ महीने बाद चोरी की सरकार बना ली। 2018 में जब हम ये 3 राज्य जीते थे, इन्होंने जाके लोकसभा जीती थी। हिस्ट्री दोबारा भी रिपीट हो जाएगी कि ये अब 3 राज्य जीते हैं तो हम वहां पे लोकसभा में सरकार बनाएंगे। और दूसरी बात, मैं फिर अपनी बात पे खड़ी हूं। उन्होंने एक बहुत गलत बात कही कि मैंने अलग अलग जातियों का अपमान किया। मैं एक ब्राह्मण लड़की हूं, मैं कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करूंगी, और मेरा धर्म और मेरी जाति मुझे ये सिखाती है कि किसी और जाति और धर्म का अपमान ना किया जाए, और मैं किसी और जाति और धर्म का अपमान भी नहीं करती। तो ये इल्जाम लगाने से पहले मैं फिर बोलूंगी, जब आपने एक ट्राइबल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को दिया है, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, और दीपक जी मैं ये बात फिर बोलूंगी, ना इनके पास ये हिम्मत है, ना इनके मुख्यमंत्री के पास, अफसोस इनके माननीय मुख्यमंत्री के पास भी हिम्मत नहीं होगी कि मोदी जी जो नगर नागर को बेच रहे हैं, जो ट्राइबल बेल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बस्तर के लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप वहां पे एक ट्राइबल मुख्यमंत्री दे रहे हैं, क्या वो बीच में खड़े होंगे प्राइवेटाइजेशन और नगर नागर प्लांट के लिए बीच में? क्या वो खड़े होंगे जब भिलाई का स्टील प्लांट भेजा जा रहा होगा अदानी को? क्या वो नगर नागर को अदानी को बेचने से पहले रोकेंगे? क्या इनकी सरकार, जैसे कांग्रेस की सरकार कह रही थी कि हम उसको लेंगे, क्या वो लेंगे? अब रुक जाइए राधिका जी, आप अपने आपको रिपीट कर रही हैं। देखिए राजभवन की तस्वीरें हैं, नई सरकार के लोग निकलते हुए राजभवन से, जो गाड़ियां थी वो आ चुकी हैं। पहले अशोक गहलोत के साथ ये पूरा कैवलकैट चला करता था, अब भजन लाल जी शर्मा के साथ चलेगा, साथ में दिया कुमारी जी के साथ चलेगा, और प्रेमचंद बैरवा जी के साथ चलेगा। ये देखिए, ये सत्ता का नया काफिला राजस्थान से जाता हुआ, और राजस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश, हिंदी भाषी राज्यों का एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा राजस्थान की, राजस्थान का मान, राजस्थान का सम्मान, राजस्थान का खाना, राजस्थान का गाना, सब कुछ शानदार है, बहुत ही शानदार है। और दुनिया से भारत जो देखने आते हैं लोग, उसमें से 90% लोग राजस्थान जरूर जाते हैं, गोल्डन ट्रायंगल जरूर जाते हैं वो लोग। गोल्डन ट्रायंगल किसको कहते हैं? दिल्ली, आगरा और जयपुर को, ये हमारा गोल्डन ट्रायंगल है। और आज वहाँ पर सत्ता का परिवर्तन होते हुए, और ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि राधिका जी अजय आलोक जी को कितनी भी बातें कहें, या मैं उसको आम हिंदी में बोलूं कि एक दूसरे को गाली देते रहें, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें, लेकिन जब जो हारता है तो सत्ता से उतरता है। देखिए अशोक गहलोत जी सौम्यता के साथ, सभ्यता के साथ, जैसे ही बहुमत उनका नहीं आया, उन्होंने राजभवन में जाके इस्तीफा दिया। भूपेश बघेल जी, उन्होंने राजभवन में जाके इस्तीफा दिया, और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ है। मनमोहन सिंह जी जब हारे,
सौम्यता के साथ उन्होंने जाकर इस्तीफा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला और जब अटल बिहारी वाजपेयी हारे उन्होंने ग्रेसफुली जाकर इस्तीफा दिया और उसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। तो ये भारत के लोकतंत्र की महान परंपरा है, हमें से भूलना नहीं चाहिए। राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक कटुता जो कुछ भी रहे, लेकिन भारतीय लोकतंत्र महान इसलिए है क्योंकि जब कोई चुनाव हारता है, कितने भी डिफरेंसेस के साथ हारे, लेकिन वो आने वाली पार्टी के लिए सत्ता जरूर छोड़ देता है। हमारे देश पाकिस्तान जैसा नहीं कि वहां का प्रधानमंत्री या तो पद पे रहता है या जेल में रहता है या दुबई में रहता है या लंदन में रहता है। ये भारतीय लोकतंत्र की महानता है और इसीलिए भारत आज दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। और मैं कहूं कि भारत आने वाले समय में दुनिया के पूरे नैरेटिव को लीड करेगा, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरी दुनिया से रिपोर्टिंग करने के बाद मैं ये बात कह सकता हूं कि भारत का मान सम्मान पिछले 2 दशकों में लगातार बढ़ा है और ये दौर खासकर अविस्मरणीय है क्योंकि इसमें एक बहुत बेहतरीन नेतृत्व है। अजय आलोक जी क्या कहेंगे, राधिका जी की बात का क्या जवाब देंगे? बता दीजिए भाई, नगर नागर प्रोजेक्ट का क्या होगा? अजय आलोक जी बता दीजिए। देखिए,